शुरू कर दिया, भाई प्रधान सुरेंद्र बड़ौता यहाँ से लूट का खा गया, ये ना ये कर दिया, उन्हें ये कहना शुरू कर दिया। मैंने फोन काटा अपना, मैं बोला क्यों बकवासबाजी कर रहे हैं। मैं बाहर मैंने सोचा मैं भाई यहाँ दो आदमी हैं, झगड़ा होगा, तो मेरे पास लाइसी रिवॉल्वर थी जो मैंने बेल्ट में यहाँ बांधी। और मांगेराम ने मेरे हाथ में पड़े रिवॉल्वर पर, दोनों रिवॉल्वर पर चिपट गए। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिवॉल्वर उनसे बचा कर गाड़ी में रखी। नमस्कार, सिटी का न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और तस्वीरें करनाल की है और करनाल में एक सीसीटीवी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानेंगे। उस वीडियो में ब्राह्मण सभा के पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा बड़ौता नजर आ रहे हैं, एक रिवॉल्वर नजर आ रही है। क्या सच्चाई है उस वीडियो की और इस ब्राह्मण धर्मशाला के बाहर की वो वीडियो बताई जा रही है, पूरी सच्चाई जानेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रधान सुरेंद्र शर्मा बड़ौता जी हमारे साथ है, उन पर आरोप लग रहे हैं रिवॉल्वर तानने के। क्या कहेंगे सर, पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है? ये 27 तारीख की रात की बात है। मैं यहाँ भगवान शिव जी का वो है मंदिर है, तो मैं इसमें मंदिर में पूजा करके 8 सवा 8 बजे की बात है, मैं बाहर निकला, मेरे पर कोई फोन आ गया। मैं जो प्रधान का ऑफिस है इसमें गया, उसमें लाइट नहीं जग रही थी और बाई चांस पहले से पंखे चले गए थे, तो मैं वहाँ बैठ कर फोन सुनने लगा। मेरे पास थोड़ी देर के बाद जो यहाँ का सेवादार है नितेश वो आया, उन्होंने कहा बाबू जी कमेटी मेंबर में आ, मैं लाइट जगा दो। उन्होंने लाइट जगा दी। जब उन्होंने एंट्री करी ना, लाजपत और मांगेराम थे जो कमेटी मेंबर, मांगेराम वकील है, लाजपत है कमेटी। लाजपत ने अंदर मेरे को गाली गलौज करी, तो यहाँ के बेटा खड़ो यहाँ से। मैं बोला क्या बात होगी, बैठ जा, तो मेरे रूप बैठ कर ले। मारी क्या सुनी हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। बीच में मांगेराम जी थे, वहां बैठ गए। मेरे तो मांगेराम जी बल्कि बोले कोई जरूरी बात कर रहे हो प्रधान जी आप। मैं बोला ना कोई नहीं, बैठो। इतने में उसके पास पता नहीं तो उन्होंने फोन किया, पता नहीं इसके पास कोई फोन आया लाजपत के पास, तो उसने ना कहना शुरू कर दिया, भाई प्रधान सुरेंद्र बड़ौता यहाँ से लूट का खा गया, ये ना ये कर दिया, उन्हें यह कहना शुरू कर दिया। मैंने फोन काटा अपना, मैं बोला क्यों बकवासबाजी कर रहा है। उन्हें मेरे तक गाली गलौज शुरू कर दी। तो बीच में मांगेराम जी था, हमारी कोई हाथापाई नहीं हुई। मैं बाहर मैंने सोचा मैं भाई यहाँ दो आदमी हैं, झगड़ा होगा, तो मेरे पास लाइसी रिवॉल्वर थी जो मैंने बेल्ट में यहाँ बांधी हुई थी, तो मैं उसको है ना, मेरी बाहर गाड़ी खड़ी थी यहाँ, तो उसको रखने के लिए भाई कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो मैं उन्हें रखने के लिए। इतने में मांगेराम और मेरे पीछे पीछे आए। आप उसको है ना जो सीसीटीवी है उसको देखना ध्यान से, पीछे से भाज करके मैं जब ना खिड़की खोली, मैं रखने लगा, इतने में मैं आ गई, पहन के मेरी खुंची भर ली और मांगेराम ने मेरे हाथ में पड़े रिवॉल्वर पकड़ ली, दोनों रिवॉल्वर पर चिपट गए। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिवॉल्वर उनसे बचा कर गाड़ी में रखी, और गाड़ी में रखने के बाद वो जो लाजपत था वो अपने घर चला गया, मैं अंदर चला गया। अंदर से मैं आया, बल्कि बाहर यहाँ कुर्सी बिछा करके जहाँ हम खड़े हैं मांगेराम और मैं बैठ के, मांगेराम जी मेरे को समझाने लगे, उनका प्रधान जी आप 5 बार के प्रधान हो और आपका लंबा यहाँ का सफर रहा, लंबा आपका तजुर्बा है, मेरी आपसे छोटे भाई रिक्वेस्ट है, आपको इसमें ना लिटिगेशन में नहीं बढ़ना, कोई दरखास्तबाजी में नहीं करे, और मैं उनसे भी कहूँगा मैंने देखा, मैं कोई बात नहीं भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। मेरे तो बोले जब तक आप पूरा बैठोगे मैं भी यहीं बैठा नहीं, आप चलो, मैं जान लगा। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट कर, मैं निकल गया, वो भी चले गए। रात को मुझे अगले दिन पता लगा, मेरे पास SHO अपना सिविल लाइन का फोन आया, भाई आपका क्या झगड़ा हुआ था रात मेरे पास दरखास्त आपके खिलाफ। मैं बोला जी ये बात थी, मैंने उनको भी सच्चाई बताई है बात। वो बोले भी हमने CCTV देखना, मैं देख लो जाके। CCTV देख लिया, उन्होंने यहाँ से ले गए। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज दिया भाई आ जाओ, हम चले गए, वो नहीं आए। फिर दोबारा मेरे तो बोले दोबारा बुलाएंगे जी, वहाँ आ जाएंगे, वहाँ चले गए। फिर मेरे को फोन किया, हम वहाँ पर पहुंचे, मैं वहाँ से निकल गई, आमने सामने नहीं कर पाए। देखो जो अगर मैं सच्चाई होती उनके पल्ले तो आमने सामने बैठते, गलती किसी से भी हो सकती है। आमने सामने बैठ कर अगर मैं अपने आप को सच्चाई में पेश करने की कोशिश करूंगा तो पता लग जाएगा भी ये झूठ बोल रहे हैं।
उनका ही पता लग जाता झूठ बोल रहे हैं। आरोप ये है कि आपने पिस्तौल तानी है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, कोई पिस्तौल नहीं तानी। मैंने तो सच्ची पूछा है पिस्तौल। मैं अपने उसका एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि लंबा सफर मेरा राजनीतिक नहीं है, मेरा सामाजिक सफर है। मैं समाज के हिसाब से सामाजिक आदमी हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मैंने चलानी होती वही नहीं चल सकती है। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अंदर तो वहीं तो थे, रिवॉल्वर तो मेरे पास अंदर भी तो थी। मैं तो उसको रखने के लिए आया था ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। और कुछ दिन पहले इन्होंने क्या करा, लंगर बंद करने के, चाय बंद करने की इन्होंने यहाँ पर छीटाकशी करनी शुरू कर दी। समाज की मीटिंग में इनको लताड़ा, भाई आप यानी इसके मालिक बनने की कोशिश मत करें जब तक चुनाव नहीं होता। जो देख रहे की कमेटी उन्होंने बनाई है एसडीएम साहब, क्यों एसडीएम साहब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है। 9 दिसंबर को मेरा टर्म पूरा हो चुका था इलेक्शन की। बातें आ रही है चुनाव को लेकर ही, ये पुरानी विकास नहीं चल रही। बिल्कुल जी, क्योंकि चुनाव में लगातार में वोटिंग से है ना, लगातार 5 प्लान से बनता रहा। ये लोग अपने आप खड़े होते हैं, किसी को खड़ा करते हैं या हार जाते हैं। क्योंकि ये है ना, क्या नाम इसका, लाजपत भी जनरल सेक्रेटरी में खड़ा था पिछली बार, ये भी हार गया था। इनका वो रंजिश है, चुनाव की रंजिश है, ये राजनीतिक रंजिश है, जिससे कि समाज को भी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को समाज में बदनाम करने की चेष्टा थी इनकी, क्योंकि ये परिप्लान है रात को। उनका क्या मीटिंग थी इनकी? जिक्र कर रहे थे आप कि पिस्तौल आपने भाई छीनने का प्रयास किया गया, मुश्किल से बच आई, ऐसा भी था? हाँ जी, देखो जब ये मेरे पीछे ने खुंची पर आप उन्हें देखो सर, इन्हें दोनों ने उस पर झपट गए। ये 2 था, मैं अकेला था। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे आना वो रिवॉल्वर अपने पास रखी, वो गाड़ी में रखा। इस जो छीना झपटी में वो चल जाती, कुछ ऐसे हो सकता था? नहीं, ऐसे नहीं चलते। नो तो लोग होता है उसका, ऐसे नहीं चलते। जो चलाते हैं जी भी चलेगी, लोग होता है उसका, ऐसे नहीं अपने आप नहीं चल सकती। गलती हो भी सकती है। नहीं, गलती तो जब होगी जब लोग खुलेगा। लोग नहीं था, लोग थी वो बिल्कुल। मेरी कोई मंशा नहीं थी ऐसी चलान की। ये तो तोड़ मरोड़ का ऐसी बात बयानबाजी अखबार में भी, और वो प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। अगर चलाने की वजह अच्छा तो देखो पुलिस प्रशासन है और गहराई से इसकी जांच करे। चलाने के जब मैं वहीं से, मेरे तक कितना डिस्टेंस आप देखे इसमें। लाजपत शर्मा अब मौके के एक्टिव मेंबर है। एक्टिव मेंबर नहीं है, एक्टिव मेंबर तो हम सारे हैं। वो है ना, इन्हें काम चलाने के लिए एसडीएम साहब ने 4 मेंबर कमेटी बना रखी है, जिसमें सुशील शर्मा गौतम जी और रामकरण शर्मा जी और ये लाजपत और एडवोकेट मांगेराम है। पूरा जो ये प्रकरण हुआ प्रधान जी, पदाधिकारियों के बीच में थाने तक मामला चला गया, लगता नहीं छवि भी कहीं ना कहीं खराब? इससे है ना, देखो समाज में है ना, समाज में भी किरकिरी होती है। और समाज है ये तो दूसरे समाजों में भी ये तभी ब्राह्मण समाज आपस में लड़ रहे हैं, ये गलत है। इसका मुझे बड़ा खेद अभी जो इन्होंने किया ना, यानी कहना देखो वीडियो की बात सुनो, कल अखबार में न दिया वीडियो दे, मैंने तो कल कोई वो नहीं थी, बाइट नहीं थी। मैं भी तो दे सकता था पहले, मैंने कोई बाइट नहीं दी ना, मैंने कोई दरखास्त दी, क्योंकि जब मेरे तक मांगेराम ने कह रहा कोई दरखास्त नहीं देनी। लेकिन मुझे नहीं पता था ना वकील वाला काम करे ना। फिर भाई जो झूठ बोलते हैं वो वकील वाला काम कर रहे हो भाई। उम्र के हिसाब से मैं तो विश्वास कर गया उस पर, लेकिन उन्हें फिर 12 बजे दरखास्त दिलवा दी। ये वो उसका गवाह बना बैठा भी, मेरे सामने में बच जाते हैं, हम गोली लग जाती। गोली कैसे लग जाती? जब चलेगी जीव तो लगेगी गोली। आप लग रहे? अब मामला थाने पहुंच चुका है, एक पक्ष की ओर से आप बता रहे हो कि शिकायत देगी, आप भी जा रहे हो थाने में? हाँ जी, देखो जब भी प्रशासन बुलाएगा हम जाएंगे। हमने अपनी बात रख दी है एसएचओ साहब को, जब भी दोबारा बुलाए, क्योंकि वह लोग आने सामना करने की उसमें नहीं है। झूठ से प्रेरित जो भी आदमी होगा उस फेस नहीं कर सकता। वह झूठे लोग हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने मेरे को बदनाम करने की कुचेष्टा करी है, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा को मद्देनजर रखते हुए भगवान परशुराम जी की चरणों में विनती करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, उनके उससे कोई बदनामी नहीं होती। अगर मेरे में इतनी कमी होती या कह रहा लूट कर, तो 5 बार में कैसे बन जाता? ये लोग क्यों नहीं बनते? जब ये साफ सुथरी छवि कहते हैं अपनी, ये क्यों नहीं बने? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्राह्मण धर्मशाला के बाहर की तस्वीरें और ब्राह्मण सभा के जिला के पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा बड़ौता को आपने सुना। पदाधिकारियों के बीच में कहा सुनी हुई और नौबत पिस्तौल तक जा पहुंची। पूरा मामला थाने गया है, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन पदाधिकारियों के बीच में हुई ये कहा सुनी। अब समाज की ये जो स्थिति है वो अब लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप कैसे देखते हैं?